बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अली और द पफन क्लब की चैनल में आपको खुशामदीद। जनाब, बहुत माजरत के साथ कि मैं डीएचए कोयटा की डेवलपमेंट के ऊपर वीडियो नहीं बना सका क्योंकि 2 दिन से जो कोयटा का मौसम है वो बहुत ज़्यादा विंडी था, तो मैं ड्रोन फ्लाई कर नहीं सकता था। एनी हाउ इंशाल्लाह वेरी सुन मैं डीएचए कोयटा की डेवलपमेंट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। मैं गया था, मैंने काम देखा भी है माशाल्लाह। A1 A2 A3 सेक्टर ए के ऊपर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, राउंड अबाउट के ऊपर बड़ा तेज़ी से काम चल रहा है, कमर्शियल के ऊपर बड़ा तेज़ी से काम चल रहा है। सो यही खुशखबरी कि इंशाल्लाह वेरी सुन कुछ जो है जगहों की इनॉग्रेशन भी हो जाएगी, तो बहुत उससे इम्पैक्ट पड़ेगा डीएचए कोयटा के ऊपर। चले आइए बात करते हैं कि वीडियो आज मैं बना क्यों रहा हूँ जनाब। ये इस वजह से कि मैंने सोचा कि एक कैनाल के जो फाइल्स हैं, जो प्लॉट है, उसके ऊपर काफ़ी सवालात मेरे पास जो है रेगुलरली डेली बेसिस पे आ रहे थे, तो मैंने क्यों ना ये एक मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूं। आप लोगों के काफ़ी सवालात के जवाब यहीं से क्लियर हो जाएंगे। तो जनाब, अगर मैं बात करूं एक कैनाल की, तो एक कैनाल की देखा जाए तो तकरीबन 3 कैटेगरीज हैं हमारे पास और तीन तरह की फाइलें हैं हमारे पास एक कैनाल की। बात करूं सबसे पहले तो एक ओपन एफिडेविट फाइल है, सेकेंडली बारकोड है और थर्ड है बैलेट वाली। तो चलिए ये वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। ये है क्या, इनका फ्यूचर क्या है, इनकी प्राइसेस अभी क्या है और फ्यूचर में इसकी क्या प्राइसेस होंगी, क्या प्रेडिक्शन है, इसकी बैलेटिंग कब होगी, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चलिए मैं बात करता हूँ ओपन एफिडेविट फाइल की। ओपन एफिडेविट फाइल की मैं बात करता चलूँ तो जनाब, ये ओपन एफिडेविट फाइल कुछ देखने में यूँ होती है। 100 रुपये का नोट लगा होगा, उसके ऊपर एक एफिडेविट होएगा 100 रुपये की, और यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखी हुई है। साथ ही साथ इसकी नेम, फादर नेम और नीचे आपका CNIC नंबर और जो है एड्रेस, ये जगह ब्लैंक होती है। इस जगह को आप फिलअप करते हैं और ये जो है प्रॉपर्टी जो है ये प्रॉपरली आपके नाम पर हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं कि इसका और जो बारकोड है और जो एलोकेशन है उसमें फ़र्क क्या है। देखिए, मैं एक बात बताते चलूँ कि ये जो ओपन एफिडेविट फाइल है ये एक्चुअली में यूज़ करते हैं इन्वेस्टर ज़्यादातर ट्रेडिंग के लिए। इसको इट्स क्वाइट इजी कि आप इसको सेल और परचेज करें, कहीं पर भी आप जाके इसको सेल एंड परचेज कर सकते हैं। चाहे आप घर पे गए, चाहे आप दावत पे गए, वहां पे डील कर लेते हैं। आप होटल में बैठ के डील करते हैं, कहीं भी आप जाके इसको इजीली डील कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको डीएचए कोयटा के ऑफिस पे जाना मैंडेटरी नहीं है, नाम पे कराना मैंडेटरी नहीं है। ये फाइल अगर इस टाइम मेरे हाथ में, समझे ये प्लॉट इस टाइम मेरी है, ये फाइल अगर मैं XYZ पर्सन को दे दूं तो ये फाइल समझे ये प्रॉपर्टी उसके नाम पर जाएगी, क्योंकि यहाँ ये ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। जो अपने नाम पे प्रॉपर्टी इसको करवाना चाहते हैं, जो इसको एलोकेट कराना चाहते हैं, वो यहाँ पे इसको जो इसकी डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे इसको फिलअप करेंगे, नेम वगैरह लिखेंगे, CNIC नंबर लगेंगे और ये फिर एक प्रोसेस के थ्रू डीएचए कोयटा में जमा होते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट और ये फिर उनके नाम पर हो जाती है। अच्छा, इसका सेल एंड बाइंग का एक तरीकेकार है। ये ज़्यादातर लोग इसको डील्स करते हैं कैश में इस फाइल को, और मगर इसको अगर आप सेल परचेज करें, कुछ चीज़ों को आप बहुत ध्यान रखिएगा। वो ये जब भी अगर आप किसी कोशिश करें पहले तो कि आप किसी एक एथोराइज डीलर से परचेज करें, ऑथेंटिकेटेड पर्सन से इसको परचेज करें। अगर आप किसी अजनबी से भी परचेज करते हैं तो पैसे इसको तब तक मत दीजिएगा जब तक आप इस फाइल को वेरीफाई ना करवा लें। और जब आप इसको परचेज करें तो परचेज करने से आप डीलिंग अमूमन यूँ होती है कि हम डीएचए कोयटा की जो ऑफिस है, डीएचए कोयटा में जिनका ऑफिस है, सब ऑफिस अगर बात करें हम तो कराची में सब ऑफिस है, इस्लामाबाद पिंडी में सब ऑफिस है, लाहौर में सब ऑफिस है। तो ये हम अमूमन होता ये है कि वो वहाँ पे हम फाइल लेकर जाते हैं, वहाँ पे इसको वेरीफाई किया जाता है। वेरीफाई के चार्जेस 2000 रुपये हैं। किसी भी एसक्रिट बैंक में या हबीब बैंक में आप 2000 रुपये जमा करवाएं। जमा करवाने के बाद आप जो डीएचए का जो ऑफिस है वहाँ पे लेकर जाएं ये फाइल ओरिजिनल, वो इसको वेरीफाई करेंगे, देखेंगे और पीछे आप देख रहे होंगे स्टैंप्स लगी हुई हैं। ये स्टैंप लगा के उसको वेरीफाई करके ओके करेंगे कि ये ओरिजिनल है, ऑथेंटिकेटेड है। उस दिन की डेट डाल देंगे, साइन कर देंगे, स्टैंप लग जाएगी। आप जिस तरह ये फाइल आपके हाथ में होती है आप पेमेंट कर दीजिएगा। ये एक तरीकेकार है इसको सेल परचेज का। मगर अगर आप किसी को जानते हैं, जान पहचान है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, बट बेहतर ये है कि आप इसको एक दफ़ा वेरीफाई करवा लें। अच्छा, अब मैं बात करूं इसकी कि इसके बाद कौन सी हमारे पास है। सेकंड हमारे पास ऑप्शन आता है बारकोड का। ये बारकोड है। पहले डीएचए कोयटा जो है ये इशू करते थे, अब जो है वो ये वाली इशू कर रहे हैं, बारकोड वाली। अभी इश्यूज नहीं होती हैं। इसकी अहमियत और इसकी जो वैल्यू है वो आप यूँ लगा लें कि जब ये शुरू में लॉन्च हुई थी और ये डे बाय डे जो है ये अभी मार्केट से कम होती जा रही है, इसलिए अभी इसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। इसकी डिमांड इस वजह से बढ़ती जा रही है कि जब आपने पिछले महीनों में देखा था कि फाइल्स नहीं थी
और स्टिल अभी भी हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है ये फाइल्स परचेज करने के लिए, क्योंकि डिमांड सप्लाई से बहुत ज़्यादा है। तो लोगों ने क्या किया था, इस ओपन एफिडेविट फाइल को अपने नाम पे कराना शुरू कर लिया था। इस वजह से अब ये हो रहा है कि ओपन एफिडेविट की जो है वो वैल्यू भी माशाल्लाह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि डिमांड बहुत है और लोगों ने इसको अपने नाम पे करवा के इसको प्रॉपर्ली करवा लिया। क्योंकि जब आप इसको नाम पे प्रॉपर्ली करवाते हैं तो ये DHA क्वेटा में सबमिट हो जाती है, इसकी जगह पे आपको एलोकेशन लेटर मिल जाता है। इस वजह से ये मार्केट में कम हो रही है। अच्छा, अब DHA क्वेटा ये तो इशू करता नहीं है, अब DHA क्वेटा इशू कर रहा है बारकोड वाले। बारकोड में भी सेम लुक लाइक दिस, मगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे नोट फॉर सेल लगा हुआ है। इट डज नॉट मीन दैट कि आप इसको सेल नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि ये इस तरह से ट्रेडिंग के लिए यूज नहीं होती है। आप जिस तरह इसको परचेज करते हैं जनाब, इसको परचेज करने के बाद किसी भी कोई भी अथॉराइज्ड डीलर से अगर आप ये परचेज करेंगे, परचेज करने के बाद जो है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं नेम और एड्रेस वगैरह, CNIC नंबर, ये सारी जगह ब्लैंक है। ये इस पेपर की वैल्यू इस टाइम मार्केट की वैल्यू के हिसाब से है। अगर आज की मैं मार्केट की वैल्यू की बात करूं 45, 46, 47 इन बिटवीन आज के दिन के रेट के हिसाब से इसका रेट चल रहा है। तो अगर ये आप परचेज कर लेते हैं तो परचेज करने के बाद फौरन ही वो यहाँ पे नाम वगैरह लिखते हैं और ये हम जमा करवा देते हैं DHA के ऑफिस में। और बस फिर उसके बाद जो फर्दर प्रोसेस है, फिर उसके बाद जो आप ये भी एलोकेशन में जाके फिर इन द एंड कन्वर्ट हो जाती है। अगर बात करूँ, ये दो बातें तो हो गई। अगर देखिए, ये जब भी आप फिलअप करके जमा करवाएंगे ऑफिस में तो इसका प्रोसेस ये होता है कि जब ये आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपको 9,500 रुपये इंटीमेशन की फीस है। 9,500 रुपये किसी भी हबीब बैंक में या अस्किल बैंक में आप जमा करवाएंगे, ये है इंटीमेशन के चार्जेस। ये जमा करा के आप जो है 2 स्नैप्स और शनाख्ती कार्ड की कॉपी देंगे जिनके नाम पे ये आप कर रहे हैं, और ये आप ऑफिस में जमा करा देंगे। अमूमन 1 हफ्ते का टाइम लगता है। 1 हफ्ते के बाद आपके पास इंटीमेशन लेटर आ जाता है। इंटीमेशन एक तरह की एलोकेशन टाइप ही है, मगर प्रॉपर्ली एलोकेशन नहीं है। वो भी बाकायदा समझे अगर आपके पास आएगी तो समझे प्रॉपर्टी आपके नाम पे कन्वर्ट हो चुकी है 100%। सिर्फ हम इंटीमेशन की जगह फिर हम उसको जो है फिर हम दोबारा डॉक्यूमेंट्स, शुरू में आपने 2 स्नैप्स और शनाख्ती कार्ड देना है इस डॉक्यूमेंट के साथ। इंटीमेशन लेटर आपका आ जाएगा, उस पर आपकी पिक्चर होगी, उस पर आपका नेम एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा होगा। और जब आप इंटीमेशन लेटर के बाद जो हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके अंदर आपका एलोकेशन फॉर्म होता है, आप उसको फिलअप करते हैं। मेंबरशिप फॉर्म होता है, आप उसको फिलअप करते हैं। मैं भी एक इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि एलोकेशन फॉर्म किस तरह का होता है, मेंबरशिप फॉर्म किस तरह का होता है। ये हम जमा करवाते हैं ऑफिस में, और ऑफिस में साथ उसके हम इंटीमेशन लेटर जमा कराते हैं। फिर तकरीबन कुछ डेज का प्रोसेस होता है, उसके बाद हमें एलोकेशन लेटर मिल जाता है। एलोकेशन लेटर की मेरे पास कुछ ओरिजिनल कॉपी तो फिलहाल है नहीं, तो उसकी मैं कॉपी आपको बताऊं, वो इट्स लुक लाइक दिस। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टैम्प वगैरह DHA क्वेटा की लगी होगी प्रॉपर्ली। यहाँ पे आपकी स्नैप आ रही होगी, यहाँ पे आपकी डिटेल्स आ रही होंगी, यहाँ पे DHA क्वेटा की डिटेल्स आ रही होंगी, और ये पूरा DHA क्वेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, एलोकेशन लेटर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब ये आप फॉर्म जमा करेंगे इंटीमेशन लेटर के साथ तो फिर आपको एलोकेशन मिल जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस है। इसकी एलोकेशन की फीस इस टाइम पे अगर मैं बात करूं 1 कैनाल की तो 45,000 रुपीज़ है, और अगर मैं मेंबरशिप की बात करूं तो 30,000 रुपीज़ है। ये आपको चार्जेस जो है पे करनी पड़ती हैं। FBR का टैक्स आपको पे करना पड़ता है, साथ इसके फाइलर का अलग है, नॉन फाइलर का अलग है। ये सब आप जमा करवाएंगे ऑफिस में और आपको एलोकेशन लेटर मिल जाएगा। अच्छा, सेकेंडली मैं बात करूं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी वरना, अगर मैं बात करूं कि इसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है, फ्यूचर में क्या इसकी वैल्यू है, खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए, बैलेट में कब जाएगी इसकी, तो देखिए अगर आज की मैं इसकी बात करूं उसको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, मैं थोड़ा सा हिस्ट्री के पास जाऊंगा। अगर आप पिछले 1 साल को देखें तो 1 साल में जो इसकी वैल्यू थी वो तकरीबन आपकी 27 जो है इसकी एवरेज वैल्यू रही। उस टाइम पे अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखें पिछले 8-9 महीने या 1 साल की, तो मैं आपको शुरू से बता रहा था कि 1 कैनाल की बहुत वैल्यू है। एक तो देखिए प्लॉट बड़ा है आपके पास, और इसकी वर्थ का मैं आपको बता रहा था कि क्या इसकी वर्थ है। तो उस टाइम पे जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह वो आज जिन्होंने 27 के लिए, तो आज वो आराम से माशाल्लाह 14 से 15 लाख रुपए इसके ऊपर कमा रहे हैं। मगर अगर महीने का भी अगर आप डिवाइड करते हैं तो माशाल्लाह लाख से ऊपर आपको अर्निंग मिल रही है। तो इसका जो फ्यूचर है जनाब, इसका फ्यूचर इस वजह से इतना ब्राइट है अगर हम देखें, क्योंकि जब आप डेवलपमेंट के काम को देख रहे हैं, मैं सिर्फ आपके कुछ टिप्स आपको दूंगा डेवलपमेंट के काम के साथ साथ, उससे आप इसकी वैल्यू का अंदाजा कर लीजिएगा। आज अगर इसकी वर्थ 45, 46, 47 है
और अभी तक इनग्रेशन किसी की भी नहीं हुई है, एक्सप्रेस वे की नहीं हुई है, मेन गेट की नहीं हुई है, कमर्शियल की नहीं हुई है, और अभी इस तरह से काफ़ी जो है इनग्रेशन रहती हैं। तो और अभी तक गैस, बिजली, पानी ये भी आना रहता है। और अभी आप जरा इसकी वर्थ आप देखें, ये अगर आप परचेज कर रहे हैं, ये मत समझिए कि आप आज परचेज करके कल को बेच रहे हैं। मैं हमेशा व्यूवर्स को और क्लाइंट्स को कहता हूं, आपके पास तकरीबन 1 से 2 साल की होल्डिंग पावर होनी चाहिए। आप इतनी होल्डिंग पावर रखें, देखिए आप डेली लें, बेचें, या आप इसको करके होल्ड कर लें। होल्ड करने से आपको आगे जितना प्रॉफिट होगा वो डेली बेचने से आपको नहीं होगा। इस टाइम पे भी आप लोग को करना क्या है, मेरी प्रेडिक्शन ये है कि अगर आप इसको लेके रखते हैं, वर्थ इसकी माशाल्लाह जो बैलेटिंग में जो एक कैनाल है वो तकरीबन 58 अराउंड आप कर लें, तकरीबन 6 मिलियन है। और इस टाइम पे ये 45 पे है। 6 तक तो उसने क्रॉस करना ही करना है। इसके ऊपर की मेरी प्रेडिक्शन कि 8 मिलियन को ये क्रॉस करेगी, मेरी प्रेडिक्शन है। क्योंकि एनालिसिस इस बेस के ऊपर की जाती है कि इनग्रेशन अभी रहती हैं, चीज़ें भी पीछे बाकी हैं। और आप यूं अंदाजा कर लें कि अर्ली बर्ड अभी इस साल के एंड में या नेक्स्ट ईयर तक इसकी बैलेट का जो है वो प्लानिंग हो रही है, प्लान हो जाएगा इंशाल्लाह। और जब ये होगा तो जब अर्ली बर्ड ऊपर जाएगा, ऑटोमेटिकली जो है एफिडेविट्स को अपने साथ लेकर जाएगा। अल्टीमेटली जो एक कैनाल के जो प्लॉट्स हैं और जो बकाया पीछे जितने प्लॉट्स हैं उनके साथ साथ ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये ऐसी एनालिसिस हैं कि आपको आज समझनी है। आप कहते हैं यार महंगी हो गई है, मैं मानता हूं कि वो 27 वाली रेंज से ऊपर निकल गई है। जब मैं 27 का कह रहा था तो तब आप कहते थे ये इस टाइम पे महंगी है। 45 को भी अगर आप महंगा कहेंगे तो आने वाले वक्त में अगर ये 80-85 का हो जाएगा या इस वैल्यू को जब क्रॉस कर जाएगा तो जनाब आप मुझे खुद बताएं कि आज महंगा है या फिर ये कल महंगा है। ऐसा ना हो कि आप कल के चक्कर में आज इसको परचेज ना करें और ये वैल्यू फिर आपके हाथ से निकल जाए। मेरे हिसाब से आपको इसको परचेज करना चाहिए, होल्डिंग पावर आपके पास होनी चाहिए, ये आप लेके रखिए। इंशाल्लाह मेरी प्रेडिक्शन है कि ये आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट आपके लिए साबित होगा। तो फ्यूचर ही हो गया। अच्छा, अब लोग जानना चाहते हैं कि जो एलोकेशन हो गई, जो बैलेट वाली हो गई, ओपन हो गई, क्या ये अलग अलग इसकी बैलेटिंग होगी, एक साथ होगी या कब है? देखिए जो इनका प्लान है बैलेट का, जब ये बैलेट करेंगे इसको तो ये जितनी भी कैटेगरीज हैं ये सिर्फ आपकी ट्रेडिंग के लिए, कि ट्रेडिंग आपकी इजी हो। ओपन एफिडेविट फाइल का मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको बैलेट वाले का बता दिया है, मैंने आपको एलोकेशन वाले का भी अगर मैं आपको बताऊं, देखिए एलोकेशन भी जो है मार्केट में वो होती है जब मेरे नाम पर हो गई है, मैं अपने नाम से अब मैं बेचना चाह रहा हूं, तो इट मीन ये एलोकेशन है और मैं इसको सेल कर रहा हूं। तो फिर इसको मैं मार्केट में जाके सेल करूंगा। ट्रांसफर के ऊपर एक प्रोसेस है, डॉक्यूमेंटेशन आती है। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि ट्रांसफर के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बैलेट जो है इसमें जो आपके बारकोड वाली है उसका क्या प्रोसेस है, ओपन वाली का क्या प्रोसेस है। इंशाल्लाह वेरी सुन मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो जब ये आप कर लेते हैं तो ये सारी एक जगह पे इकट्ठी होंगी, एक बाउल में जाएंगी और उस बाउल से फिर इसकी कुरंदाजी होगी। फिर आपका नसीब है कि किस जगह पे, हो सकता है आपका मेन रोड पर निकल जाए, हो सकता है आपका कमर्शियल के पास निकल जाए, हो सकता है कि आपका जो है एक एक्सप्रेसवे के सामने निकल जाए। ये फिर आपकी लक है, आपकी किस्मत है। तो मगर सब एक ही जगह पे इकट्ठी होंगी और सब एक ही जगह से जाके जो है इसकी फिर कुरंदाजी होगी। ये वो सवाल है जो मैं डेली बेसिस पे सुन रहा था। इसकी वर्थ मैंने आपको बता दी, इसकी वैल्यू मैंने आपको बता दी है, आज इसकी जो वैल्यू वो बता दी है, फ्यूचर की जो वैल्यू वो मैंने आपको बता दी है, बैलेट का मैंने आपको इसका प्रोसेस बता दिया है। और दूसरों से अगर मैं कंपेयर करूं, इस्लामाबाद, लाहौर, वहां पे मार्केट थोड़ी सी थमी हुई है प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं। और देखिए एक चीज आप लोग को थोड़ा समझना चाहिए, अगर आप पेशावर डीएचए की एग्जांपल लेते हैं, आपने देखा होगा जितने, ये देखिए कोयटा जो एक छोटा शहर है, इतना बड़ा नहीं है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है, यहाँ पे जो है जॉब्स कितने ज्यादा मौके नहीं हैं। तो लोगों ने क्या किया हुआ है, जो भी अगर बिजनेस कोई भी किधर कोई जॉब पे लगा हुआ है, कोई भी बंदा बिजनेस कर रहा है, अल्टीमेटली आप उससे एक सवाल कीजिएगा, वो जवाब आपको जरूर देगा कि मैं प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ। वो जरूर बोलेगा कि मैंने अपने पैसे प्रॉपर्टी पे लगाए हुए। तो इससे जो छोटे शहर होते हैं उससे वर्थ एकदम बढ़ जाती है प्रॉपर्टी के एज कम्पेयर टू बड़े शहरों की। ये मेरी सोच है, मेरी अजम्पशन है, मेरी प्रेडिक्शन है। हो सकता है दूसरों की सोच इससे चेंज हो।
तो ये था, इसी वजह से मैं डीएचए कोयटा की वैल्यू की जो जो इसकी मिट्टी है उसको मैं सोना बोलता हूँ, और इंशाल्लाह ये आने वाले महीनों में और सालों में आपको दिखेगा भी। तो मुझे ज़्यादा दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होऊंगा नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई नॉलेज के साथ, और इंशाल्लाह डेवलपमेंट का काम मैं आपको डीएचए कोयटा का दिखाऊंगा। फिर इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जैसा थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।